ओके सर। गुड मॉर्निंग ऑल। सुप्रभात। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रेजेंट्स एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम। I, Mr. Ravindra Kumar Upadhyay, I welcome you all in this today's session. Today we have read we have to read subject English for standard 8, and name of the topic is Be the Best. First, before the starting lesson, we will repeat the previous lessons important points. Dear students, in the previous period we have studied about the lesson 2.4 excuses. Dear students, we have seen in this lesson how punctuality is very important for our life, for our success, and I hope you all have completed your homework and you all have learned the lesson properly. Now today we are going to start our new lesson, Be the Best. First, we will see the warming up. Chit chat. Be the best. Have you got any prize in any competition? बच्चों, क्या आपने कभी किसी प्रतियोगिता में कोई पुरस्कार प्राप्त किया है? This is a verbal question. It started with have helping verb. Yes, I have got a prize in a drawing competition, in a swimming competition, in a essay writing competition. आपका आंसर अलग अलग हो सकता है बच्चों। आपको अगर कोई प्राइज मिला है तो आप यस आंसर दे सकते हैं, यस आई हैव गॉट, स्टार्ट में भी दे सकते हैं। अगर आपको प्राइज नहीं मिला है तो नो आई हैवंट, आप नो भी बोल सकते हैं। ये वर्बल क्वेश्चन है, हैव से स्टार्ट होता है। सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों, हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? जब आपको पुरस्कार मिला उस समय आपको कैसा लगा? तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी एट दैट टाइम, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बोल सकते हैं। थर्ड, हैव यू एवर फेल्ड इन योर एफर्ट्स? क्या आप अपने प्रयास में कभी असफल हुए हैं? अगर आपको सफलता मिली है तो आप नो बोल सकते हैं, अगर नहीं मिली है तो आप यस बोल सकते हैं। यस आई डिड फेल ऑन सम ओकेजन इन स्पाइट ऑफ माय एफर्ट्स। तो फोर्थ क्वेश्चन है चैट का, डू यू थिंक वी शुड एक्सेप्ट सक्सेस एज वेल एज फेल्योर? बच्चों, क्या आप सोचते हो कि आपको सफलता और असफलता को दोनों को ही स्वीकार करना चाहिए? यस, डेफिनेटली वी शुड एक्सेप्ट सक्सेस एज वेल एज फेल्योर। निश्चित रूप से हमें जिस प्रकार से सफलता को हम स्वीकार करते हैं वैसे ही हमें असफलता को भी स्वीकार करना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट विल बी योर रिएक्शन इफ यू आर नॉट सेलेक्टेड इन अ टीम? आप अगर किसी टीम में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो आपकी क्या प्रक्रिया होगी? तो आई विल फील सैड एंड डिजेक्टेड इफ आई एम नॉट सेलेक्टेड इन अ टीम। आप जो है इसका आंसर शॉर्ट में भी दे सकते हैं, आई विल फील वेरी सैड इफ आई एम नॉट सेलेक्टेड इन अ टीम। यदि
हम टीम में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो हमें थोड़ा सा दुख होता है। ये आपके चिट चैट के क्वेश्चन है बच्चों, 5 क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 2 पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट डे, रीड अलाउड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड। ये जो शब्दों के समूह दिए गए हैं, इन्हें आपको रीड अलाउड जोर से पढ़ना है। रिवर, स्ट्रीम, सी, ओशियन। बी सेट है हिल, स्टोन, माउंटेन, रॉक। सी सेट है बच्चों प्लांट, सैपलिंग, ट्री, सीड। डी है चाइल्ड, एडल्ट, बेबी, यूथ। तो इसे आपको बच्चों क्या करना है, रीड करना है इसे। और सेकंड क्वेश्चन इसी का है, रीअरेंज ईच ऑफ द above set of the words according to the increasing order of their size and growth. रीअरेंज पुनः व्यवस्थित करके लिखना है आपको। ईच ऑफ द सेट, प्रत्येक समूह को, शब्दों का जो समूह दिया गया है उसे आपको पुनः व्यवस्थित करके लिखना है। एक अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर माने बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम के अनुसार। टू देयर साइज और ग्रोथ, उनके आकार के अनुसार या वृद्धि के अनुसार आपको उसे पुनः व्यवस्थित करके लिखना है। तो बच्चों, जो आपने क्वेश्चन देखा उसमें फर्स्ट सेट का जो आंसर होगा स्ट्रीम, रिवर, सी, ओशियन। ये साइज के अनुसार जो है उनके रखा गया है। ये आपका आंसर है। इसी क्रम में आपको लिखना है। स्ट्रीम, स्ट्रीम के बाद आता है रिवर, रिवर के बाद आता है सी, और सी के बाद आता है ओशियन। बिग, बिगर, बिगेस्ट, इस क्रम में है। ये बढ़ते हुए क्रम में उनके साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस सेट को रखा गया है। स्ट्रीम छोटा है, रिवर उससे बड़े, सी उससे भी बड़ा, ओशियन सबसे बड़ा। तो बच्चों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको इसी क्रम में प्रत्येक जो समूह दिए गए हैं शब्दों, ईच सेट ऑफ द वर्ड यू हैव टू अरेंज, आपको उसी क्रम में व्यवस्थित करके रखना है। बी है बच्चों स्टोन, रॉक, हिल, माउंटेन। पहले स्टोन आएगा, फिर रॉक आएगा, रॉक के बाद हिल आएगा, हिल के बाद माउंटेन आएगा। इसी प्रकार से सी सेट है बच्चों सीड, सैपलिंग, प्लांट, ट्री। फर्स्ट सीड आप लिखेंगे, सीड के बाद जो सैपलिंग होता है, सैपलिंग के बाद प्लांट, प्लांट के बाद ट्री। सीड का मतलब होता है बच्चों बीज। सैपलिंग, बीज से जब अंकुर निकलता है बहुत बड़ा आकार में बड़ा, और वही अंकुर आगे चलकर एक पौधे का रूप धारण करता है, वो उससे बड़ा होता है, और पौधा आगे चल के एक वृक्ष या झाड़ बनता है। तो इस क्रम में बच्चों आपको ये व्यवस्थित करके लिखना है। सीड, सैपलिंग, प्लांट, ट्री। डी है बच्चों बेबी, चाइल्ड, यूथ, एडल्ट। बेबी, उसके बाद आएगा क्रम के अनुसार चाइल्ड, उसके बाद यूथ, उसके बाद आएगा एडल्ट। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इन योर प्री प्राइमरी क्लासेस यू मस्ट हैव लर्न द स्टोरी ऑफ द लायन एंड द माउस। रीड इट इन इंग्लिश एंड फिल इन द गैप यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बच्चों, आपने पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में आपने शेर और चूहे की वो कहानी जरूर पढ़ी होगी। रीड इन इंग्लिश, इसे आप अंग्रेजी में पढ़ें, एंड फिल इन द गैप यूजिंग वर्ड्स गिवन इन बॉक्स। नीचे जो बॉक्स में शब्द दिए गए उन शब्दों के आधार पर जो रिक्त स्थान है उन रिक्त स्थानों को आपको भरना है। फर्स्ट हम रीड करते हैं। अ लायन वाज स्लीपिंग इन अ डैश। A mouse started playing on him. The lion got a dash
He caught the mouse and was ready to dash it. The dash begged the lion, leave it, and said that someday it would dash the lion. The lion dashed and let it go. One day the lion was dashed in a net set by hunters. He dashed loudly as he tried too hard to escape. The mouse dashed the lion and came. It dashed up the net with its sharp teeth and the lion dashed. अब बच्चों इसका आंसर हम देखेंगे. A lion was sleeping in a forest. एक शेर एक जंगल में सो रहा था. A mouse started playing on him. एक चूहा आकर के उसके ऊपर खेलने लगा. The lion got up angrily. शेर बहुत गुस्से से उठा. He caught the mouse and was ready to kill it. उसने चूहे को पकड़ लिया और उसे मारने के लिए तैयार हो गया. The mouse begged the lion, leave it. चूहे ने विनती किया शेर कि आप मुझे छोड़ दें. And said that someday it would help the lion. और उसने कहा कि किसी दिन मैं आपकी सहायता करूं. The lion laughed and let it go. शेर हंसने लगा और उसे मुक्त कर दिया. One day the lion was caught in a net set by hunters. एक दिन शेर शिकारियों के बिछाए जाल में फंस गया. He roared loudly as he tried too hard to escape. वह बहुत जोर से दहाड़ा और उसने उससे बच निकलने की बहुत कोशिश किया लेकिन निकल नहीं पाया. The mouse heard the lion and came. It chewed the net with its sharp teeth and the lion free. चूहे ने शेर की आवाज सुनी और वो वहां आया. उसने जाल को अपने दांतों से उतर दिया और शेर को उस बंधन से मुक्त किया. बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी की जो सीख है वो आपको लिखना है. आप अलग टाइटल भी दे सकते हैं. अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इंडीड. जो हमारे मुश्किल समय में हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र है. ये इसका टाइटल. नेक्स्ट बच्चों, अब हम बी द बेस्ट इफ यू द टॉप ऑफ द हिल बट बी द बेस्ट बी. अब हम आपको देखेंगे स्टेंजाज हैं और प्रत्येक स्टेंजा में 4 लाइन दी गई, 4 लाइन दी गई हैं. तो ये फर्स्ट स्टेंजा की 2 लाइन आपके स्क्रीन पर दिख रही है. बी द बेस्ट. बी द बेस्ट का अर्थ बच्चों सर्वोत्तम बनो. बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट. तो यहाँ पर जो पोएट है डगलस मैलोच, वो कहते हैं कि बी द बेस्ट, सर्वोत्तम बनो. इफ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बी अ स्क्रब इन द वैली बट बी. बच्चों, पाइन जो है, पाइन कहते हैं देवदार का पेड़. तो कवि यहाँ कह रहा है कि इफ यू कांट बी अ पाइन, यदि आप देवदार नहीं बन सकते ऑन द टॉप ऑफ द हिल, पर्वत की चोटी पर,
पहाड़ की चोटी पर। अगर आप देवदार के वृक्ष नहीं बन सकते, बी अ स्क्रब इन द वैली। तो स्क्रब मीन्स स्मॉल प्लांट, आप झाड़ी कह सकते हैं। वैली मीन्स होता है बच्चों घाटी। तो आप अगर देवदार का पेड़ नहीं बन सकते तो आप झाड़ी ही बन जाओ। कहाँ पर? घाटी में। बट भी, लेकिन आप बनो, ऐसा कवि का कहना है। द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रिल, बी अ बुश इफ यू कांट बी अ ट्री। द बेस्ट लिटिल स्क्रब, सबसे अच्छा छोटी झाड़ी। स्क्रब बनने के लिए कह रहा है कवि, लेकिन कैसा स्क्रब? द बेस्ट लिटिल स्क्रब, सबसे उत्तम छोटी झाड़ी बनो। बाय द साइड ऑफ द रिल। रिल मीन्स बच्चों स्मॉल रिवर आप कह सकते हैं, या आप छोटी नदी या नाला कह सकते हैं। किसी छोटी नदी के किनारे आप स्क्रब बनो, यानी छोटी झाड़ी बन सकते हो। लेकिन कंडीशन कर रहा है कि बेस्ट लिटिल, सबसे अच्छा झाड़ी बनो। बट बी अ बुश इफ यू कांट बी अ ट्री। यदि पेड़ नहीं बन सकते तो एक झाड़ी ही बन जाओ, लेकिन एक छोटी नदी के किनारे आप एक छोटी सबसे उत्तम झाड़ बनो, ऐसा कवि का कहना है। इफ यू कांट बी अ बुश, बी अ बीट ऑफ द ग्रास। इफ यू कांट बी अ बुश, बुश मीन्स झाड़ी, अ बीट ऑफ ग्रास यानी घास का टुकड़ा, एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक। इफ यू कांट बी अ बुश, यदि आप झाड़ी नहीं बन सकते, बी अ बिट ऑफ ग्रास, तो आप घास ही बन जाओ, एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक। हाईवे मीन्स राजमार्ग, हैप्पियर ये बच्चों हैप्पी का कंपैरेटिव डिग्री है। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। तो हाईवे के किनारे यानी राजमार्ग के किनारे आप घास ही बन जाओ और उसे सुंदर बनाओ। राजमार्ग के किनारे, हाईवे के किनारे आप देखते हो घास है तो बहुत सुंदर लगती है। तो यहाँ पर पोएट का कहना यही है कि इफ यू कांट बी अ बुश, बी अ बिट ऑफ ग्रास। यदि आप झाड़ी नहीं बन सकते तो हाईवे के किनारे आप घास ही बन जाओ, ऐसा कवि का कहना है। इफ यू आर अ मस्की देन जस्ट बी अ बाज। इफ यू आर अ मस्की देन जस्ट बी अ बाज। यदि आप मस्की, बच्चों ये नॉर्थ अमेरिका में पाई जाने वाली फिश है और बड़ी मछली है ये। और बाज जो है कॉमन है, छोटी मछली है। तो कभी कह रहा है इफ यू आर अ मस्की, यदि एक मस्की हो, बड़ी मछली हो, देन जस्ट बी अ बास, तो आप बास ही बन जाओ। बट द लाइवलीस्ट बास इन द लेक। लाइवलीस्ट मीन्स आनंद देने वाली, आनंददायक। बास छोटी मछली, इन द लेक यानी झील में। झील में आप एक छोटी मछली ही बन जाओ, लेकिन कंडीशन है कि लाइवलीस्ट, सबसे आनंददायक, आनंद देने वाली मछली बन जाओ, ये कवि का कहना है। इफ यू आर अ मस्ती देन जस्ट बी अ बास। यदि आप मस्ती हो तो एक बास ही बन जाओ, बट लेकिन आनंद देने वाली बास जो झील में है, वैसे बनने का की कल्पना कवि कर रहा है यहाँ पर। वी कांट ऑल बी कैप्टन, वी हैव गॉट टू बी क्रू, देयर समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर। वी कांट ऑल बी कैप्टन। बच्चों कैप्टन यानी जो नौसेना का प्रमुख होता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, नौसेना के प्रमुख को कैप्टन कहते हैं। वी कांट ऑल बी कैप्टन, हम सभी जो है वो कैप्टन नहीं बन सकते। वी हैव गॉट टू बी क्रू। क्रू मीन्स जो चालक दल होता है,
उस चालक दल में हम शामिल हो सकते हैं। वी हैव गॉट टू बी क्रू, तो हम चालक दल में ही शामिल हो जाएं। देयर समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर, यहाँ पर हम सभी के लिए जो है बहुत कुछ है करने के लिए, हम कर सकते हैं। अगर हम कैप्टन नहीं बन सकते तो हम उस चालक दल में, नाविकों का जो दल है, नौसेना का जो दल है, उसमें हम शामिल हो सकते हैं। देयर समथिंग, वहां भी बहुत कुछ करने के लिए हमारे लिए है। नेक्स्ट है बच्चों, देयर बिग वर्क टू डू एंड देयर लेसर टू डू। देयर बिग वर्क टू डू, वहां पर बड़े काम भी हैं करने के लिए। बिग वर्क मीन्स बड़ा कार्य, कठिन कार्य आप कह सकते हैं। टू डू, बड़े कठिन कार्य वहां करने होते हैं, करने के लिए वहां कठिन काम है। एंड देयर लेसर टू डू, और लेसर का मतलब यहाँ पर है बच्चों कमतर आप कह सकते हैं हिंदी में, या छोटा कह सकते हैं। तो छोटे कार्य भी हैं और बहुत बड़े कार्य भी, हमें काम को करना है। एंड द टास्क यू मस्ट डू इज द नियर, और आपके पास जो काम है उस काम को, टास्क मीन्स बच्चों वर्क, या आप काम कह सकते हैं। एंड द टास्क यू मस्ट डू, आपको वह कार्य अवश्य करना है। इज द नियर, जो आपके पास कार्य है वो काम को या उस कार्य को आपको अवश्य पूरा करना है। आगे है बच्चों, इफ यू कांट बी अ हाईवे। हाईवे देखिए जैसा कि स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हाईवे कहते हैं राजमार्ग को, राजमार्ग, द्रुत मार्ग भी कहते हैं। इफ यू कांट बी अ हाईवे, यदि आप हाईवे नहीं बन सकते, देन जस्ट बी अ ट्रेल। ट्रेल मीन्स होता है बच्चों सड़कों के किनारे चलने के लिए, देखिए पैदल चलने के लिए जो मार्ग होता है, जिसको आप सामान्य भाषा में फुटपाथ भी कहते हैं। तो ट्रेल का अर्थ आप फुटपाथ या पगडंडी भी आप कह सकते हैं। पगडंडी, एकल चलने के लिए रास्ता, ट्रेल, पगडंडी। इफ यू कांट बी अ हाईवे, यदि आप राजमार्ग नहीं बन सकते तो आप एक पगडंडी ही बन जाओ। लेकिन कवि का कहना है कि आप बन। इफ यू कांट बी द सन, बी अ स्टार। इफ यू कांट बी अ सन, बी अ स्टार। It isn't by the size that you win or you fail. Be the best of whatever you are. बच्चों इस लाइन में जो पोएट है डगलस मैलूच, पोएट ये आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि बी द बेस्ट व्हाट सर एवर जी, यू आर, जो भी है। यस सर। सभी को सूचना है, आपको 10 मिनट से फिर से इस मीटिंग में ज्वाइन होना है। एक्चुअली वर्जन चेंज हो चुका है, बेसिक है आज, तो मीटिंग 40 मिनट्स के बाद एंड हो जाती है, तो वापस आपको ज्वाइन होना है। कंटिन्यू करो सर। ओके सर। इफ यू कांट बी द सन, यदि आप सूर्य नहीं बन सकते तो बी ए स्टार। अगर आप सूर्य नहीं बन सकते तो एक तारा ही बन जाओ। तारा यानी स्टार, आकाश में रात के समय चमकने वाले, आकाश में जो तारे आपको दिखते हैं उनको स्टार, तारा हिंदी करते हैं। इफ यू कांट बी द सन, यदि आप सूर्य नहीं बन सकते तो आप तारा ही बनो। इट इजंट बाय साइट दैट यू विन आर यू फेल। विन का मतलब बच्चों जीतना, और फेल माने हार जाना। आप जीतते हो या हारते हो, इट इजंट बाय साइज, ये आकार पर निर्भर नहीं करता है। आप जीते हैं या हारते हैं, यह आपके आकार के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है। जीतना हारना तो आपके कार्य पर निर्भर करता है। इसीलिए कवि कहता है बी द बेस्ट, सर्वोत्तम बनो आप, सबसे उत्तम बनो, सबसे अच्छे बनो। ऑफ व्हाट एवर यू आर, आप जो भी हो, लेकिन सबसे उत्तम या सबसे अच्छे बनो। एक बार पूरा पोएम हम आपको रिपीट कर देते हैं। बी द बेस्ट इफ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बी अ स्क्रब इन द वैली, बट बी द बेस्ट लिटिल स्क्रब by the side of the rill.
be a bush. If you can't be a tree, if you can't be a bush, be a bit of grass and some highway happier make. If you are a muskie, then just be a bass, but the liveliest bass in the lake. We can't all be captains. We've got to be crew. There's something for all of us here. There's big work to do, and there's lesser to do. And the task you must do is the near. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be the sun, be a star. It isn't by size that you win or you fail. Be the best of whatever you are. डगलस मैलोच। डियर स्टूडेंट, ये जो पोएम है ये डगलस मैलोच अमेरिकन राइटर हैं, फेमस राइटर हैं, इनके द्वारा लिखा गया है। और इस पोएम के माध्यम से पोएट ये मैसेज हमको देना चाह रहे हैं कि हमें सर्वोत्तम बनना है। बी द बेस्ट, सबसे उत्तम बनो, सर्वोत्तम बनो। अब हम देखेंगे बच्चों मार्जिन क्वेश्चन को। बुक के साइड में जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ पाइन ट्री एंड अ स्क्रब। बच्चों ये प्रश्न कह रहा है कि पाइन यानी देवदार का पेड़ एंड स्क्रब और झाड़ी, मेन डिफरेंस, मुख्य अंतर। तो देवदार के पेड़ और झाड़ी में क्या मुख्य अंतर है? तो बच्चों देवदार का पेड़ जो होता है वो बड़ा होता है और झाड़ी जो होती है आकार में छोटी होती है। तो इसको द मेन डिफरेंस बिटवीन अ पाइन ट्री एंड अ स्क्रब इज दैट पाइन ट्री इज ऑन द टॉप ऑफ द हिल एंड स्क्रब इज इन द वैली। पाइन ट्री जो है वो कहाँ पर है? वो हिल के टॉप पर है, यानी पहाड़ की चोटी पर है। और झाड़ी जो है वो कहाँ पर है? वो घाटी में, वैली में। ये भी डिफरेंस है, ये भी आप लिख सकते हैं। और इसका सेकंड ऑप्शन भी जो मैंने बताया आपको कि पाइन ट्री इज बिग इन साइज एंड स्क्रब इज इन स्मॉल इन साइज, ये भी आप लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों मार्जिन क्वेश्चन, व्हाट डू पीपल लाइक टू सी अलोंग द हाईवे। राजमार्ग के किनारे लोग क्या देखते हैं? पीपल क्या देखना पसंद करते हैं? पीपल लाइक टू सी अ बिट ऑफ ग्रास अलोंग द हाईवे। हाईवे के राजमार्ग के किनारे जो है वो लोग घास देखना पसंद करते हैं, हरी हरी घास हो अगर राजमार्ग के किनारे तो वो देखने में सुंदर लगता है, उसके सुंदरता को, सौंदर्य को बढ़ाता है। इसलिए हाईवे के किनारे घास को देखना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। पीपल लाइक टू सी अ बिट ऑफ ग्रास अलोंग द हाईवे। थर्ड मार्जिन क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज द मैसेज गिवन एट द एंड। कवि ने अंत में क्या संदेश दिया है? द मैसेज द पोएट हैज गिवन एट द एंड इज व्हाट एवर यू आर बी द बेस्ट। कवि जो है यह कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि आप जो भी हो लेकिन सर्वोत्तम बनो, बी द बेस्ट, सबसे उत्तम बनो, सबसे अच्छे बनो। ये कवि का मैसेज है बच्चों। तो इस प्रकार से जो है ये मार्जिन क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखेंगे, रीड द वर्ड्स नेम्स गिवन बिलो, पुट द बिग साइड, बिगर वन इन द बिग सर्कल एंड स्मॉलर वन इन द स्मॉलर सर्कल। बच्चों यहाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका वर्कशॉप का, इंग्लिश वर्कशॉप है ये वर्कशॉप का। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे जो शब्द दिए गए इन शब्दों के नामों को, यानी आपको दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, एक सर्कल छोटा है एक सर्कल बड़ा है। तो आपको क्या करना है, इस सर्कल में जो आकार में बड़े हैं उनको बड़े सर्कल में लिखना है, बिग सर्कल में, और जो छोटे हैं उन्हें स्मॉल सर्कल में लिखना है। तो वर्ड्स देखिए क्या क्या है बच्चों, हम देखने का प्रयास करते हैं। मस्की, ट्री, पाइन, लेक, बास, बुश, हाईवे, स्क्रब, रील, सन, स्टार, ट्रेल,
ये जो है वर्ड्स दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं मस्की, मस्की और बास, ये दो जो है फिश के नाम है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये मस्की जो है बिग फिश है और बास जो है स्मॉल फिश है। तो मस्की को हम क्या करेंगे, बिग सर्कल में लिखेंगे और बास को स्मॉल सर्कल में लिखेंगे। इसी प्रकार से बच्चों आप देखेंगे ट्री है, ट्री और श्रब, ये आप बुश आएगा तो ट्री को आप जो है बिग सर्कल में लिखेंगे और जो बुश है उसको स्मॉल सर्कल में लिखेंगे। फिर आते हैं पाइन, पाइन जो है वो बिग ट्री है तो पाइन को आप बिग सर्कल में लिखेंगे और स्क्रब जो है आप उसको स्मॉल सर्कल में। ऐसे ही हाईवे है तो हाईवे जो है वो बड़ा है तो हाईवे को आप जो है बिग सर्कल में लिखेंगे और जो ट्रेल है, ट्रेल यानी पगडंडी, उसको आप जो है स्मॉल सर्कल में लिखेंगे। ऐसे ही सन है, सन यानी सूरज, तो उसे आप बिग सर्कल में लिखेंगे। स्टार जो है उसको आप स्मॉल सर्कल में लिखेंगे। तो ऐसे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा वर्कशॉप का। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में दिया है फॉर्म ग्रुप ऑफ 4, रीड ईच स्टेंजा इन द पोएम टर्न बाय टर्न। चार चार बच्चों का आप समूह बनाइए और प्रत्येक समूह जो है एक एक स्टेंजा को बारी बारी से पढ़ेगा। तो आपको सिर्फ रीड करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड है वो हम देखेंगे, फाइंड एंड राइट द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम। तो बच्चों आपको जो पोएम ये दिया गया है उस पोएम में से राइमिंग वर्ड्स फाइंड करना है। हम आपको राइमिंग स्कीम बता देते हैं। राइमिंग स्कीम में जो दिया हुआ है वो देखिए, हिल इसको आप ए लेंगे, बट बी ये आपका बी है, उसके बाद रिल ये ए होगा और फिर ट्री तो ये बी होगा। तो इसमें जो राइमिंग स्कीम दिया हुआ है वो ए बी करके दिया हुआ है, पूरे पोएम में है। तो आप राइमिंग वर्ड्स को यहाँ पर जो है लिखेंगे। हिल, तो हिल का राइमिंग वर्ड बच्चों आ जाएगा, ये फर्स्ट स्टेंजा में दिया हुआ है, हिल रिल। और इसी प्रकार से जो सेकेंड और फोर्थ लाइन है उसमें आप देखेंगे तो बी और ट्री दिया हुआ है, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। इसी